कोडवर्ड में हुई थी गैस पेपर की सौदेबाजी। एक और बड़ी खबर, अब भी 8 लोग पूछताछ के दायरे में हैं। लातूर के 3, पुणे के 2 लोग रडार पर हैं, जैसे कि अभी जयप्रकाश जानकारी दे रहे थे। नासिक से भी 3 लोगों से पूछताछ की जाएगी। 8 लोगों में कुछ कोचिंग के प्रोफेसर हैं और कुछ करीबी हैं, यानी कि अभी भी कई ऐसे सहयोगी हैं जिनसे पूछताछ होनी बाकी है। लातूर से कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, बीड से कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है और नासिक से भी कनेक्शन है। नीट पेपर लीक का महाराष्ट्र मॉड्यूल क्या है, ये जान लेते हैं। पुणे से मास्टरमाइंड पकड़ा गया। पीवी कुलकर्णी को पकड़ा जाता है और कुलकर्णी के कोचिंग से कई बच्चे पढ़ रहे थे, ये जानकारी मिली। पहला गैस पेपर यहीं से निकला था, ये भी जानकारी मिली। पुणे से अहिल्यानगर, लातूर, नासिक पेपर पहुंचा, बीड से गुरुग्राम और फिर राजस्थान तक पहुंचा पेपर। तो देखिए, इसी क्लास से निकला और फिर कहां-कहां सर्कुलेट हुआ। गिरफ्तार हुआ कुलकर्णी और फिर मनीषा वाघमारे भी गिरफ्तार हुई, जो कि कुलकर्णी की पार्टनर थी। पुणे में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मनीषा बच्चे लाया करती थी। बच्चे लाने के एवज में कुलकर्णी मोटी रकम भी देता था मनीषा को, और मनीषा ने नीट से जुड़े लोगों की एक टीम भी गठित की थी। इस टीम में धनंजय लोखंडे समेत कई लोग शामिल थे जो सिंडिकेट चलाते थे और मदद करते थे कुलकर्णी की। बच्चे लाते थे और बच्चों को फिर गैस पेपर दिए जाते थे, मोटी फीस भी ली जाती थी। एक और बड़ी खबर, अप्रैल 2024 में कुलकर्णी ने स्पेशल क्लास लगाई थी। इसी क्लास में बच्चों को सवाल जवाब बताए गए थे। क्लास में कुलकर्णी ने बच्चों से कहा था, रट्टा मार लेना, मेरी बात भूलना मत, ये कहा गया था। कुलकर्णी ने कहा, जो भूला वो चूका। तो इस तरीके से पेपर सर्कुलेट हुआ और उसके बाद पोल खुली कुलकर्णी की। लेकिन कुलकर्णी को गिरफ्तार कैसे किया गया, प्रशासन ने किस तरीके से कार्रवाई की? राजस्थान की 2 कोचिंग क्लासेस की आपसी लड़ाई। इस लड़ाई में शुभम खैरनार का नाम सामने आया। जो शुभम को धनंजय ने पेपर दिया वो गिरफ्तार हुआ। शुभम ने धनंजय लोखंडे का नाम बता दिया, वो भी गिरफ्तार हो गया। धनंजय ने मनीषा का नाम लिया और वो गिरफ्तार हो गई और फिर मनीषा की पोल खुली। मनीषा ने बताया कुलकर्णी का नाम और फिर कुलकर्णी गिरफ्तार हुआ, जो कि मास्टरमाइंड निकला है। जितेंद्र, कुलकर्णी के साथ कई और लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी और किरदार इस पूरे खेल में शामिल हैं जो इस सिंडिकेट को चला रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से इस पेपर को सर्कुलेट किया गया, फिर क्या जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, उसमें महज 8 लोगों की भूमिका कतई नहीं हो सकती, जो कि सीबीआई की जांच में अब तक सामने भी आ चुका है। इसमें कुछ और लोग शामिल थे। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उंगलियां या फिर कहें जो सवाल है वो अब एनटीए के ऊपर भी खड़े होते हैं। इस इशारा एनटीए की तरफ भी जाँच के दौरान जा रहा। तो ऐसे में जाँच एजेंसी अब जानना चाहती है क्या वाकई पीवी कुलकर्णी का एनटीए के किसी अधिकारी से कोई संपर्क था। बोलिए जी जितेंद्र। जी बिल्कुल, तो देखिए ऐसे में सीबीआई जानना चाहती है कि क्या वाकई पीवी कुलकर्णी के ऊपर यानी कि एनटीए का कोई ऐसा अधिकारी है जो इनके बीच की कड़ी था, जिसने जो लीक पेपर था या फिर के जो सवाल थे वो कुलकर्णी को दिए, क्योंकि केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी के सवाल भी लीक हुए थे। 2 और प्रोफेसर जिनके ऊपर अभी भी जाँच का शिकंजा कसा हुआ है। राजस्थान, उत्तराखंड, केरल, JNK तमाम लोकेशन पर अभी भी सीबीआई की टीम मौजूद है। काफ़ी सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें इस पेपर को लीक किया गया, जिसकी जानकारी सीबीआई के पास है। तो ऐसे में जांच अभी खत्म नहीं हुई है, जांच का दायरा बल्कि और अब बढ़ता जा रहा है। मास्टरमाइंड हालांकि सामने आ चुका है, लेकिन पेपर किस तरीके से लीक हुआ, किन किन स्टेज पर लीक हुआ, ये अभी इन कड़ियों को प्रोना बाकी है। तो ऐसे में जांच एजेंसी अभी भी साफ तौर पर तफ्तीश ना सिर्फ करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि उसका ये भी कहना है कि इस मामले में गिरफ्तारियों का जो आंकड़ा है वो आने वाले वक्त में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। प्रगति जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से नाम सामने आ रहा है लग तो यही रहा है। लौटेंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में लखनऊ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम भी सामने आ रहा है। नीट का पेपर लीक करने का ऑफर दिया गया था। लीक पेपर देने के बहाने कैबिन में बुलाया। असिस्टेंट प्रोफेसर परमजीत सिंह का ऑडियो वायरल हो रहा है। परमजीत सिंह ने कहा, एक बार मिलने आना होगा।